रमेश, कोई आया है? ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। आज सुदामा के घर श्री कृष्ण जी आए। ऐसा नहीं शिवाली जी, ऐसा नहीं है, मैं आम इंसान ही हूँ। शिवाली जी, मैंने भी सोचा कि सुबह सुबह आप क्या खाते हैं और देखता हूँ आपके घर में। आज मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट आपके घर में किया जाए। जी जी प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, इतना कुछ तो मैं खाता नहीं जितना कुछ आप, मेरा तो देख के ही पेट भर गया। अब कुछ नहीं खाते, इसको पैक करता हूँ तो शाम को घर में जाके खाएंगे। जी जी बिल्कुल प्रोफेसर, पहले आप खाइए फिर हम पैक करके देंगे आपको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। जी प्रोफेसर, ये बेसन का ढोकला है। वैसे मेरा फेवरेट है शिवाली जी। ये सूजी का ढोकला है। सूजी का आप खाएंगे? जी, ये मूंगी साबुत दाल का ढोकला है। मूंगी साबुत दाल का, ये पैक कर देना, दोपहर को खाएंगे। जी जी प्रोफेसर, ये इडली है। इडली है? इडली में जो वेज है वो मेरे लिए निकाल लो। जी, सारा वेज ही है ये। ओम नमः शिवाय। घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक अभी खिलाऊंगी, आप पालक की रोटी। पालक की रोटी? जी। आइए बेटा, आइए लेके आइए। रमेश लेके आ बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। प्रोफेसर, स्वीट डिश भी है आपके लिए। शिवाली, आज मैंने मोटा नहीं होना। जी हाँ, ये जी, जो है ना। जी प्रोफेसर, हमने एपिसोड में बात की थी खुराक के ऊपर कि डाइट कैसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट जो है वो राजाओं की तरह होना चाहिए। तो इसलिए शिवाली, सॉस है जो नेचुरल है, बहुत बढ़िया। जो आपने चटनी बनाई है ना जी, ये पुदीने की चटनी लग रही है। जी प्रोफेसर, ये सारा क्रेडिट मेरे शेफ को जाता है। शेफ का अच्छा खाना बनाता है। जी प्रोफेसर, बात हुई थी खुराक के ऊपर कि डाइट कैसी लेनी चाहिए और किस वक्त लेनी चाहिए। तो हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। पूरा डाइट प्लान आप बताएंगे लोगों को, क्योंकि आप बहुत अच्छा डाइट खाते हैं। शेफाली जी, एक बात बताऊँ आपको। जी। गेहूं कम से कम खाना चाहिए। गेहूं के जो होता है, गेहूं से कैंसर के सेल बढ़ते हैं। सुबह राजाओं की तरह खाना खाना चाहिए। जैसे शेफाली जी ने आज बहुत कुछ बनाया, मुझे पता नहीं था। अगर शायद इनको या तो पता चल गया होगा या तो फिर ऐसे ही खाते होंगे। आजकल तो आपको पता ही है, ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस। बच्चे थोड़े लेट उठते हैं, हम 7:30 पौने 8 बजे चले जाते हैं ऑफिस को। तो हमेशा अनाज जो गेहूं है वो कम से कम खाना चाहिए। जी बिल्कुल। जो वेजिटेबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए शिफाली जी ने हर चीज़ को हरा हरा किया, ग्रीन ग्रीन किया। ये देखिए, जितना भी आप ग्रीन चिल्ली खाओगे, ग्रीन, ये देखो सॉस पड़ी है, वो भी आप पुदीने की हरे रंग की है, वो भी घर में बने। जितनी काई आप काई से पैदा हुए हो और काई आपके भीतर जानी जरूरी है बहुत ज़्यादा। ये जो हरी चीज़ आप जितनी ज़्यादा खाओगे उतने हेल्दी दिखोगे। ऐसे नहीं सभी जो मेरे पास आते हैं कहते हैं प्रोफेसर साहब आपका तो वेट ही नहीं है। शिवाली जी, आपका वेट ही नहीं है, आप क्या खाते हो। हमने बताया भी सुबह की हम डाइट क्या लेते हैं। आज मैंने शिफाली जी के घर में शूटिंग की है, तो मैं चाहता था यही कि मेरे घर में तो बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं, शिफाली जी के घर में भी ये पहला एपिसोड है हमारा। और लोग चाहते भी थे कि हमने शिफाली जी का घर देखना है, दिखाइए। अब पूरा घर तो नहीं, हमारे पास समय नहीं बचा, पूरा घर बाद में बताएंगे। बहुत अच्छा घर बनाया है शिफाली जी ने भी, बहुत अच्छा बेडरूम है, दिखाऊंगा मैं आपको। शायद ये कैमरामैन ऊपर जाके दिखाए आपको जी। और अगर खाना खाना है तो लाइट खाना चाहिए। बहुत कुछ पड़ा है लेकिन हम बहुत कम खाते हैं। मैंने सिर्फ 1 पीस लिया इडली का, आधी रोटी ली है, वो भी हेल्दी थी तभी। पालक की रोटी ली है, वो भी हेल्दी थी तभी ली मैंने, क्योंकि हरी है। और कोशिश करेंगे आप ही राजाओं की तरह खाना खाना। सुबह जितना पेट भर के खा सकते हो खा लीजिए। दोपहर को आपने जो भी खाना है 2 बजे से पहले पहले जितना दिल करता है खा लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं खाना, उसके बाद हल्का फुल्का। रात को कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। जब तक सूर्य उदय है तब तक ही हल्का फुल्का खाना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। हल्का फुल्का आप जूस वगैरह ले सकते हो। हाँ, खट्टी चीज़ें नहीं लेनी रात को, वो मैंने पहले ही डाइट में बताया था। अब मेरे खाने का वक्त हो चुका है। खाना बहुत टेस्टी है, चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, मैंने सोचा पहले खाना खा लें, क्योंकि जब टेस्टी खाना होता है तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। और इसकी बातें तो हमारी चलती रहेंगी। बातें तो हमारी ऐसी है कि जैसे कहते हैं कोई भी बात हमारी छूटती नहीं है। आपने पिछले एपिसोड में बोला था कैसे इंसान को खाना खाना चाहिए जी। इंसान की कैसे सेहत ठीक रह सकती है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, भगवान का नाम भी 5 तत्वों से है। तो हम अपने आप को समझ नहीं पाए आज तक।
जो इंसान कहते हैं ना शिफाली जी मैं बीमार हूँ, मुझसे मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं सोचता हूँ शिफाली जी इंसान को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी इंसान बीमार होता है सिर्फ अपने खाने पीने से, इंसान कभी बीमार नहीं होता, सिर्फ अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता तभी बीमार होता है। और आज मैंने आपको बताया कि जब भी आपने खाना है तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। परोंठे ये नहीं कि आपने 3-4 परोंठे दबा के खा लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राजाओं की तरह खाना चाहिए लेकिन हल्का खाना खाना चाहिए सुबह सुबह। और सुबह मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पहले से बता रखा है, गर्म पानी पीता हूँ सुबह उठ के। फिर उसके बाद जब मैं सैर करके वापस आता हूँ तो क्या करता हूँ, उसके बाद जूस बना के निकालता हूँ, आपने मेरा शेड्यूल देखा ही है। फिर नहा धो के थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर बैठता हूँ, अपना भगवान का नाम लेता हूँ और सीधा ऑफिस चला आता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। आज हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और समय हमारा तकरीबन मान के चलो 8:15 हो चुके हैं और 8:30 पौने 9 के तकरीबन हमने चले जाना है यहाँ से। कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे, क्योंकि अगर आप हमको देखोगे तभी आप ऐसे बन पाओगे। कई दफ़ा होता है शिफाली जी लोग बातें करते हैं, करता नहीं, दिखाता कुछ नहीं है। मैं जो करता हूँ आप सबको वही दिखाता हूँ जो मेरे, देखिए अगर हम तंदुरुस्त हैं तभी आपको तंदुरुस्त रख पाएंगे। अगर मैं पतला हूँ, मैं ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि मेरी हाइट के मुताबिक जो मेरा वेट है बिल्कुल उतना ही है जितना हाइट के मुताबिक होना चाहिए। 5 फुट 9 इंच के तकरीबन हाइट है और मेरा जो वेट होना चाहिए तकरीबन 74-73 के करीब होना चाहिए, वो मेरा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि आप भी तंदुरुस्त रहें। जैसे कि आज अभी हम खाना खाया है तो अभी मैं शिफाली जी को बोलूँगा, शिफाली जी हमने खाने के साथ आपने कभी भी दूध या चाय नहीं लेनी। ज़्यादातर शिफाली जी पता क्या होता है, ज़्यादातर लोग खाने के साथ ना कहते चाय ले लो, दूध ले लो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमने दही खाया, दही के साथ कभी भी चाय दूध नहीं लेना चाहिए। और गेहूं के साथ कभी दूध नहीं लेना भाई, गेहूं पहले से थोड़ा सा नमकीन होता है। अगर आप नमकीन कोई भी चीज़ खाते हो तो दूध नहीं लेना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम तभी आती है आपको। अब हम क्या करेंगे, जो आप शिफाली जी लस्सी पिलाते हो ना, वो जो पुदीने की लस्सी थोड़ा सा नमक डाल के बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच के साथ कोई पीना चाहते हो, किसी को आदत होती है सूखा नहीं खाया जाता, थोड़ा सा जूस ले सकते हो। या फिर मैं तो अब दही के साथ अब हमने परोठी खाई है तो, और ढोकला खाया है। आपको पता है बेसन का ढोकला शिफाली जी ने बहुत अच्छा बनवाया था और मुझे बहुत पसंद है। जो बच गया वो मैं ऑफिस में लेके जाने वाला हूँ, ये सच है। जी प्रोफेसर साहब, आज पता नहीं क्यों कैमरे के सामने मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ, मैंने कुछ बोलना है। आज मुझे ऐसा लगता है कि सुदामा के घर श्री कृष्ण जी आए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो प्रोफेसर साहब पिलाऊंगी तो उतना ही जैसे कि शबरी ने श्री रामचंद्र जी को खिलाया था। तो प्रोफेसर साहब डाइट के ऊपर, डाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को बैलेंस करती है। तो प्रोफेसर साहब जैसे न्यूट्रिशन अगर फूड खाते हैं हम लोग तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। अभी सुबह मेरे पास लड़की खड़ी हुई थी, तो आपको पता है कि आप अकेले कभी भी नहीं आते, पूरा स्टाफ आपके साथ होता है। तो उसको कॉल आई कि मैम कि मेरी हेल्थ जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहती, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं रहती, हालांकि मेरी एज जो है 25-26 है। तो प्रोफेसर ये डाइट चार्ट मैं चाहती हूँ आप अपने परिवार के लोगों को ऐसा डाइट चार्ट बताइए कि हर इंसान जो है वो तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि हर इंसान को पता है सैलड खाना है, फ्रूट्स खाना है, हमें ऐसा रखना है अपनी बॉडी को, पर रख कोई नहीं पाता। लेकिन प्रोफेसर साहब आप एक मोटिवेशनल हो सभी के लिए, क्योंकि आप जैसे तंदुरुस्त रहते हैं वैसे ही मैं चाहती हूँ आप अपने परिवार के लोगों को बनाएं। शिफाली जी एक बात आपको बताता हूँ मैं, इंसान तंदुरुस्त रह सकता है। इंसान के भीतर अगर कोई भी बीमारी आती है उसको लड़ने के लिए उसके भीतर हज़ारों सेल्स पैदा हो जाते हैं। बीमारी से लड़ने के लिए हज़ारों सेल हमारे भीतर ही पैदा हो जाते हैं। अगर कोई भी बीमारी हमें लगती है तो उसका हल हमारे भीतर ही है। जी बिल्कुल। बीमारी कभी भी भूखे पेट नहीं लगती, बीमारी खा के ही लगती है। पहली बात ये समझिए। आपकी खुराक कैसी है, अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो ज़िंदगी भर आप बीमार रहोगे। देखिए मैंने अभी भी बताया कि खाना ब्रेकफास्ट में कभी भी चाय दूध नहीं लेना। अब हम लस्सी लेंगे या जूस ले सकते हो, वो भी फ्रेश घर का निकाला हुआ, डब्बे का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डब्बे की कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, जो घर में निकाल के पी सकते हो वही।
12 बजे से पहले पहले शिफाली जी आप हम फ्रूट खा सकते हैं जितना जी। मर्जी। जैसे कि मैं बताऊं, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया, अब मैं शिफाली जी लस्सी बहुत बढ़िया बनाते हैं, पुदीने की लस्सी होती है, थोड़ा सा नमक होता है, बहुत मज़ा आता है, मैं पीऊँगा अभी। जी उसके बाद हम जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाने यानी कि अब हम ऑफिस में 8:30 बज जाएंगे, तकरीबन तकरीबन 8:45 बज जाएंगे तकरीबन जी तकरीबन। बिल्कुल। अगर हम उतने बजे पहुंचेंगे, तकरीबन 2 घंटे बाद मैं चाय या दूध, शिफाली थोड़ी सी चाय ले लेती है, मैं मना करता हूं पर ले लेती हैं ये, जी और मैं दूध में इलायची डालकर मैं लेता हूं सुबह 10:30 बजे, तकरीबन 10 से 10:30 के बीच। ये हमारा रूटीन है, हमारी रूटीन है ऐसे। फिर उसके बाद 2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे बाद शिफाली जी ने अलग सेब कटाना, मैंने अलग, क्योंकि हमारा जब इकट्ठा हो जाता है तो पता है मैं शिफाली ज़्यादा खा लेते, मेरे से भी ये जी, नहीं बचता, जी। क्योंकि ये पहले इन्होंने फ्रूट खिलाना हमें सिखाया, फ्रूट कैसे खाते, मैं नहीं खाता था। और हम अलग अलग अपना सेब एक एक कटाते हैं तो वही खाते हैं, कई दफ़ा हम पपीता कटा लेते हैं, कुछ ऐसा। यानी कि 12 बजे से पहले पहले हम अपना फ्रूट ख़त्म करते हैं। उसके बाद 1.5 घंटे बाद, फ्रूट के 1.5 घंटे बाद खाना बिल्कुल इतना है कि आपका पेट ना भरे, आपका पेट खाली रहे। फिर 1.5 घंटे बाद आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, थोड़ी सी, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, जब भूख नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक खीरा ले सकते हो, कोई भी सलाद ले सकते हो। उससे आपका क्या होगा, जो आपकी तय है ना, पेट की तय, जैसे कहते हैं ना, पेट की तय में पीछे जो है वो बढ़िया हो जाती है। अगर आप कोई भी ऑयली चीज़ खाते हैं तो उसको वो कंट्रोल कर लेता है। अगर आप कोई भी सलाद खाने से कम आधा घंटा यानी 15-20 मिनट पहले खाते हो तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में नहीं पता, बताएंगे जैसे जैसे शिफाली जी क्वेश्चन करेंगे। शिफाली जी अब हम हाथ धोते हैं और चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी बीच में रह जाती हैं, लेकिन आज बात तक पूरे करेंगे, क्योंकि पहला जो हमारा एपिसोड था कि कीचड़ में से कमल का फूल निकलता है तो कीचड़ की नेचर नहीं लेता, उसकी आदतें नहीं लेता, खुशबू देता है। इसका जवाब मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया जवाब है, लेकिन हो सकता है कौन से एपिसोड में मिले। शिफाली जी हाथ धुलाने के लिए लेके आइए। रमेश लेके आओ, पानी लेके आओ बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे रख दो बेटा। ये देखिए, हाथ धोने के लिए जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो, थोड़ा सा नींबू और गर्म पानी के साथ आप, इससे कीटाणु जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जरूर करना चाहिए। हम शहर में सीधा हाथ धोने के लिए चले जाते हैं, वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हम भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बैक्टीरिया इससे ख़त्म हो जाता है, जितने भी हमारे तत्व होते हैं। ये जो नींबू है आपका, एक बात बताऊँ आपको शिफाली जी, कम से कम जो लोग नींबू नहीं लेते, कम से कम आधा तो लेना चाहिए दिन में, पूरे दिन में तो 1 नींबू जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, जितनी भी लेडीज़ होती है घर में बर्तन धोती हैं, अगर नींबू वाला बीच में साबुन आता है तो कितना बर्तन साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारे गले की नली होती है, वो जब हम ऑयली चीज़ें खाते तो जैसे जैसे टॉन्सन्स वगैरह हमारे बीमारियां लगनी शुरू हो जाती पाइप में, पाइप को साफ़ करने के लिए ये नींबू है आपका, लेमन है, जिससे आप अपनी पाइप साफ कर सकते हो। तो ये जरूर लेना चाहिए हर इंसान को। गर्म पानी के जब, जैसे ही हमारा खाना जब ज़्यादा हो जाता है, आज मैं लस्सी लूँगा क्योंकि इनकी लस्सी टेस्टी होती है, नहीं तो मैं गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर वो मैं ले लेता हूँ। इससे हमारा क्या होता है, हमारे गले की नली साफ़ हो जाती है। यही बातें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही आपने करना है। अगर आप ऐसे करते तो बीमारियों से दूर है, तो कभी भी ये बीमारी आपके घर में नहीं आ पाती। और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। शिफाली चलते हैं फिर हम, क्योंकि हमारा समय हो रहा है, और बातें करेंगे, और भी बहुत सारी ढेरों बातें करेंगे हम। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर। और शिफाली जी, समय तो बहुत थोड़ा है, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं शिफाली जी। कभी भी ज़िंदगी में आप जिसके भी घर जाओ जी, और जो आपका मैट होता है, गलीचा होता है, उसके ऊपर कभी भी जूते नहीं रखने चाहिए। शुक्र ग्रह खराब होता है, इसलिए कभी आपका जो गलीचा है वो भी क्रीम कलर का है, तो जूते हमेशा उतार के ही जाना चाहिए जी, क्योंकि इससे आपका शुक्र ग्रह खराब होता है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों को मैं कई दफ़ा देखा है, उन्होंने इतना अच्छा मैट बिछा रखा होता है, इतना अच्छा गलीचा बिछा रखा होता है, तो हम सीधा क्या करते हैं, हम जूते लेके ऊपर चले जाते हैं जी। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है। बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, लेकिन हम उसकी बातों का ध्यान नहीं देते। लेकिन ज़्यादातर तो हम अपने ऑफिस में भी कहते हैं कि जूते उतार के आइए, क्योंकि हम सबके ग्रह ठीक करने चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका एक हमारी वजह से आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाए। हमने भी मैट बिछा रखा है ऑफिस में, ऊपर गलीचा बिछा रखा है, तो हम कभी भी जूते लेके ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि हम आपका शुक्र खराब नहीं करने देते। इससे आपका, अगर आप मिट्टी किसी भी अच्छी चीज़ के ऊपर लेके आते हो, जूते लेके आते हो, तो आपका शुक्र देव खराब होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करने, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपने। अब पूछते शिफाली जी क्या क्वेश्चन पूछने वाले? जी प्रोफेसर, आपने बड़ी ही सुंदर बात की कि गलीचे के ऊपर आप
नहीं जाना चाहिए जूते लेकर, तो शुक्र देव की बात की, यानी कि आपने 6 अंक की बात की। लेकिन प्रोफेसर साहब आपने बॉडी को बैलेंस करने की बात की। अगर आप न्यूट्रिशन फूड खाते हैं तो बॉडी बैलेंस रहती है, तो आप तंदुरुस्त रहते हैं। तो बैलेंस का अगर अंक जाना जाए तो प्रोफेसर साहब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो वो 5 अंक हैं। तो प्रोफेसर साहब जो आज की डेट है वो भी 23 है, तो वो भी 5 है। तो मेरे घर का जो अंक है वो भी 5 है। तो क्या बात है, क्योंकि प्रोफेसर 5 अंक, अगर हम लोशो ग्रेड की बात करते हैं तो प्रोफेसर साहब अगर जिसके पास 5 अंक की कमी होती है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बैलेंस नहीं हो पाते, तो ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते। तो प्रोफेसर 5 अंक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है 5 अंक के बारे में? शिफाली जी, बुध ग्रह होता है 5 अंक। जी। जब तक जिसी के पास बुद्धि नहीं है तो कहाँ वो इंसान कामयाब होगा। जिसके पास 5 अंक नहीं है वो इंसान 5 अंक का सहारा ले सकता है। वो इंसान क्या कर सकता है, आपने क्या करना है, जिसके पास 5 अंक है, 5 अंक बनता कैसे है, 23 जिसकी डेट है वो भी 5 अंक बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए। जिसकी 14 डेट है 14 उसका भी 5 अंक बनता है, जिसकी 5 है उसका भी 5 अंक बनता है। इससे आप सहारा ले सकते हो। जिसके पास 5 अंक नहीं है तो पूरा हो जाता है। अगर आप मैरिज करवाते हो, आपके पास 5 अंक नहीं है, जिस लड़की का 5 अंक है उसके साथ मैरिज कराओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो अंकों की बात बीच में आ गई। अब बात तो चल रही थी हमारे खाने की, हमारी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाती है। बात मैट के ऊपर आई कि अब मैट साफ रखा जाइए और बात अंक के ऊपर आ गई। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, अगर बात आप 14 की करते हैं, 5 की करते हैं, जो 23 की करते हैं, तो आपने स्पेशली जो घर मेरा चूज़ करवाया, आपको पता था कि मेरी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक नहीं है, तो आपने 5 अंक का ही घर लेके दिया। तो आपको पता है कि हमारी सभी गाड़ियों का जो नंबर होता है वो भी 14 होता है, तो यानी कि 55 यानी कि एक सूर्य का बन जाता है। तो प्रोफेसर साहब इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर है आपकी बात में कि आप 5 अंक को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा क्यों? शिफाली जी, 5 अंक बुद्धि का होता है। ज्ञान का तो जो अंक होता है, जो ज्ञान देता है वो गुरु देता है 3 अंक। लेकिन 5 अंक बुद्धि का, अगर आपके पास ज्ञान है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अच्छे ढंग से, वो 5 अंक की कमी है। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। इसलिए जो ज्ञान है, भगवान ज्ञान हर इंसान को देता है। कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन वो कब जगाता है, कब उसे बुद्धि आती है, कब उसे समझ आती है, इसी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। कई दफ़ा कहता है कि इंसान कहता है यार मैं बहुत पाठ करता हूँ, बहुत ज़्यादा पाठ करता हूँ, लेकिन मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। कुछ इंसान कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन सुबह उठ के पहले मंदिर जाता हूँ, फिर उसके बाद जाता हूँ तो मैं कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन क्या तरीका है आपका पाठ करने का, क्या तरीका है आपका बैठने का, कैसे जाते हो आप, किस श्रद्धा से जाते हो, कौन सी श्रद्धा लेकर आते हो, बहुत कुछ है इसमें, आपको नहीं पता। यही बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए छोटी सी बात आपने करनी, देखिए अपने घर का फर्श है जो वहाँ पे गलीचा बिछाया हुआ, मैंने एक छोटी सी बात है, ये क्रीम कलर का गलीचा है, तो क्रीम कलर के गलीचे के ऊपर आप बाहर से आ रहे हो, मिट्टी के पैर लेकर आ रहे हो, तो इससे आपका शुक्र ग्रह तो खराब होगा ही होगा। आपका तो होगा ही होगा, दूसरे का भी करोगे, क्योंकि उनके अगर मिट्टी लगेगी वो बेचारे धोना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी, वैक्यूम करना पड़ेगा, कितना कुछ है। देखिए वो उनके नौकरों का उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा यार ये बंदा कैसे आया, ऐसे इतना बंदा इसको समझ नहीं थी। यानी कि चलो जिसके पास में आया ये तो मुझे बहुत मानते हैं शिफाली जी, लेकिन नौकर तो नहीं ना मानता। नौकर को क्या पता बेचारे को, उन्होंने बोला कौन सा बंदा आया था, कैसा गंद लेके आ गया, इतनी मिट्टी करके चला गया। देखिए सफाई तो उन्होंने करनी है। तो कभी भी जिंदगी में ऐसे काम कीजिए जिससे दूसरों को आप, वो भी बोले यार बहुत इंसान समझदार था, कोई भी छोटा से लेकर बड़े तक। और इसलिए हमको ऐसे काम करने चाहिए कि छोटी सी, देखिए क्या होता है जूते उतारने से क्या हो जाता है, मुझे ये बताओ। चलो मैंने जूते उतारते हैं तो क्या हो गया इससे आपकी शोभा बढ़ती है ना कि कम होती है। शोभा कैसे बढ़ती है, इंसान कहता है यार बहुत समझदार था जिसके घर में जाते थे। ठीक है, तो पहले आपने अपना शुक्र ग्रह खराब नहीं करना, ठीक करना है। हम ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने ग्रह खराब कर लेते हैं, दूसरों के ऊपर हम बढ़ चढ़ के बोलते हैं। जैसे कि शिफाली जी बहुत मानते हैं, तो मेरे को ये नहीं कि मैं चौड़ा होकर आ जाऊँ, यह करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी तरह ही रहता हूँ, बिल्कुल सिंपल साधारण सा रहता हूँ, खुद काम करता हूँ। शिफाली जी के यहाँ भी आके मैं कहता हूँ शिफाली जी आज तो हमारी शूटिंग करनी है, इसलिए मैं बैठा हूँ जैकेट वैकेट बैठ के, नहीं तो मैं ट्रैक सूट में कभी भी आता हूँ। शिफाली चल रही है सैर करने के लिए, हम यहाँ पे शूट करना है, तो हम ऐसे ही आ जाते हैं, खुद ही पानी निकालता हूँ, खुद ही पीता हूँ, खुद ही सब कुछ काम करता हूँ। ये हम खुद में ही ऐसे ऐसे सजाने की कोशिश करते हैं। जैसे शिफाली जी खुद है ऐसे ही शिफाली जी ने अपना घर बना रखा है, ये सुंदर है और घर भी बहुत सुंदर है इनका, इन्होंने सजा के ऐसे रखा हुआ है।
मैं सिंपल हूँ, मेरा घर भी सिंपल है। नहीं जी। और इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान शुक्र ग्रह को अपना कैसे ठीक करता है, जैसे कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे अब खाने की बात आई थी, इंसान ज़्यादातर बीमार क्यों रहते हैं? बीमार ऐसे नहीं रहते इंसान, अपनी खाने पीने की आदतों से। जब तक अपना खाना पीना सही नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। रमेश बेटा, लस्सी नहीं आई, हमने लेट हो रहे हैं, हम जाना है बेटा। जी प्रोफेसर साहब, आपकी बातें जो है वो आगे की आगे निकल जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना फ्री। जी पहले प्रोफेसर साहब आप लीजिए। देखिए, पुदीना लस्सी में के ऊपर पुदीना, Thank ये you, madam. स्पेशल है, मेरी फेवरेट है। ये शेफाली जी बहुत अच्छा बनाते हैं और ये हम पियेंगे। और पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आराम से दूंगा भाई, शूटिंग बंद करके। हमने बेटा कैमरे बंद कर देना, गुरप्रीत कुग्गी कैमरे बंद कर देना। जी 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 प्रोफेसर साहब, आपकी बातें बहुत आगे की आगे चले जाती हैं, हम टॉपिक से जो है वो भटक भी जाते हैं कई बार। लेकिन क्या कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ें, इंसान को मुफ्त वाली चीज़ें हजम नहीं होती। नहीं होती। तो जैसे हमारे शरीर के अंग पैर जब होते हैं, हमारा भगवान ने दिए हैं, हमें हर चीज़ प्रॉपर दी है, तो हम भूल जाते हैं हम भगवान का धन्यवाद करना। लेकिन प्रोफेसर, जब अंग पैर कई भी एक चीज़ भी खराब हो जाती है, कई बार हमारा पेट दर्द हो रहा होता है, तो हमें महसूस होता है यार हर चीज़ की वैल्यू है। अगर नाखून खराब हो जाए तब पता चलता है एक छोटी सी चीज़ की भी वैल्यू है। शेफाली जी। एक बात और बताऊं, जी। जब नाखून दर्द करता तब पता चलता है हमारे साथ नाखून लगा हुआ है। जी 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 वैसे तब फील तक पता नहीं चलता जी, हमारे साथ हाथ है। जी ऐसे ही प्रकृति है, फ्री में ऑक्सीजन देती है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता। नहीं। जब हम कभी वेंटिलेटर पे होते हैं फिर पता चलता है कि पता चलता है कि हाँ अब ऑक्सीजन की वैल्यू है। एक बात और बताना चाहता हूँ शेफाली जी, हर इंसान ने अपना अपना घर बना रखा है जी, लेकिन घर में एक छोटी सी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें आप बगीचा बना सको। देखिए, एक पेड़, बड़े से बड़ा पेड़ कितनी जगह लेता है भाई? इतनी 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 ले लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। वो अलग बात है अगर 500 साल का हो जाएगा, 200 साल का, फिर इतनी जगह ले ले बेचारा। इतनी पेड़ 100 साल तक, जब तक आपकी उम्र आयु है ना, तब तक वो इतना ही रहता है। तो यार इतनी जगह आप अपने शरीर के लिए दे नहीं सकते एक पौधे को? कमाल की बात, मैं हैरान होता हूँ। अगर 50 गज का भी घर है ना, तो फुट बाय फुट की जगह एक पौधे को दे दीजिए, उसको बड़ा होते देखिए, तो देखिए आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी रोकने का कारण है। हमने सब जंगल काट दिए, हमने अपनी फैक्ट्री लगा ली, हमने अपना सब कुछ बना लिया, घर बना लिए, इतने बड़े पक्के घर बना लिए। देखिए शिवाली जी के घर के बाहर कितनी हरियाली है, और शिवाली जी का बगीचा कितना सुंदर है जो बनाया है, कितना आगे पुदीना लगा रखा है, कितना कुछ लगा रखा है जो फिल्टर करता है हवा को, वो पौधे लगा रखे हैं, कितना कुछ लगा रखा है, क्योंकि हम नेचर से प्यार करते हैं। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती, सच्ची बात बताऊं, जी। मेरा भी घर बहुत बड़ा है, बहुत 4 मंजिली बना रखा है और पूरा छता हुआ है, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा घर बनाऊं जिसमें बीच में, क्योंकि पहले अकल नहीं होती, जब इंसान बनाता है तो अकल नहीं होती। सच्ची बात है, ये दिल की बात बताऊं, मेरे को भी अकल नहीं थी। अब मेरा भी दिल करता है एक बीच में घर बनाऊं, इर्द गिर्द जंगल इकट्ठा कर दूं, पूरा इर्द गिर्द पौधे ही पौधे, बड़े बड़े पेड़ लगा दूं, और पेड़ों के बीच में मैं सैर करूं, जब से ही निकलूं। अगर मैं ब्रश भी कर रहा हूं, बाथरूम के बीच में मेरी खिड़की होनी चाहिए, पौधा मेरे को दिखाई होना चाहिए। ऐसे ही मैं ड्राइंग रूम में जाऊं तो पौधा मेरे को दिखाई देना चाहिए, बेडरूम में मेरे को पौधे दिखाई देने चाहिए। ऐसा घर बनाना चाहता हूं। चलो बन जाएगा, मुझे पता है। कोई भी चीज़ मैं अगर निकालता हूँ मुझसे तो मेरी पूरी हो जाती है। वो इसलिए पूरी हो जाती है जब इंसान ईमानदार होता है तो दूसरों के बारे में सोचता तभी। अगर इंसान नहीं सोचता, दूसरों के बारे में ईमानदार नहीं होता, तो उसकी कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरों का भी भला करता है वो इंसान। देखिए, इंसान ईमानदार, और जब भी कोई इंसान ईमानदार होता है और दूसरों का भला करता है, अच्छा होता है, नेक बुद्धि का होता है, वो दूसरों का भला तो करता ही करता है, खुद का भला भगवान धीरे धीरे अपने आप करता रहता है। इसलिए शिवाली जी कल बैठे हुए थे मेरे साथ, बोल रहे थे प्रोफेसर साहब आप जो सोचते हो भगवान आपको दे देता है। मैं शिवाली जी को बोल रहा था, ये दिल की बात है। जी बिल्कुल। मैंने अपनी अभी भी गाड़ी बेची है। मैंने कहा अभी मैं गाड़ी बड़ी लेने वाला हूँ, तो पर शिवाली जी को बोला मैंने, शिवाली जी सच्ची बात बताऊँ, मेरे पास अभी ₹1,00,000 भी नहीं है। क्यों यही बात हो रही है ना? जी बिल्कुल, यही बात हो रही जी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं जितने कमाता हूँ बच्चों को बांट देता हूँ, अपने जो मेरे साथ काम करते हैं, या कोई नई चीज़ लेनी वो ले लेता हूँ, सब कुछ। मैं कभी भी बैंक में पैसे नहीं रखता, क्योंकि क्या पता कल को रहना या नहीं रहना, बैंक के पैसे क्या पता कहाँ जाएंगे, मैं नहीं जोड़ता। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ। जितने पैसे होते हैं मैं खर्च कर देता हूँ, कुछ ले लेता हूँ। अगर मेरे पास 10 रुपये है ना, तो मैं 100 रुपये की चीज़ ले लेता हूँ, 90 रुपये मुझे पता है मैंने उतार ही देनी। जी प्रोफेसर माफ़ी चाहती हूँ, आप चलते फिरते बैंक है ना।
जी जी प्रोफेसर, मैंने इसलिए ये बोला है क्योंकि जब हम बैठे होते हैं कई बार सुनियारे आ जाते हैं, कई बार हमारी टीम के कुछ ऐसे मेंबर आ जाते हैं, कहते हैं प्रोफेसर मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, हालांकि आपके गले में नहीं भी होते तब भी निकल आते हैं। ये बताओ इस वाली क्या बात है, मुझे नहीं जी। पता इसके बारे में, सच में बताऊं, जी। ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जी। भगवान कहता है तू करता जा, जी। तेरे सभी कार्य मैं ठीक करता जाऊंगा। मेरे सभी कार्य वो सिद्ध करता जाता है भाई, वो इसलिए सिद्ध करता है क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ आपका भला, दिल से, ये सच की बात है, मैं दिल से चाहता हूँ। अब मैं वहीं पे चाहता हूँ क्योंकि हमारा एपिसोड बहुत आगे चला जाएगा, हम वहीं पे आते हैं। लंच से पहले आपने सलाद खाना है, थोड़ा सा एक खीरा तो कम से कम खाइए, मूली खाइए, मूली आपको लीवर को ठीक करती है, और प्याज जरूर खाना है। कई दफ़ा कहते हैं यार मैंने ना प्याज छोड़ रहा है, प्याज और लहसुन छोड़ दिया, मैं सुच्चे बनना, तो अरे यार प्याज भी उस मिट्टी से निकलता है, मूली भी उस मिट्टी से निकलती है, सब कुछ उस मिट्टी से निकलता है। तो कहते हैं प्याज नॉनवेज होता है और जो आलू होता है, गोभी होती है, वो वेजिटेरियन होती है। क्या बात है, मुझे समझ की बात दाद देनी पड़ेगी। जो दही और लस्सी है इसमें तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पनीर में, पनीर दूध को फटता तभी बनता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दही में होता है, तो वो नहीं छोड़ते भाई। पता नहीं, चलो अलग अलग किसी की मानता अलग है, वो मेरी बातें आगे आगे जाने शुरू हो जाती है, फिर मैं पीछे आता हूँ। जो इंसान प्याज खाता है, सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चा जो उसके घर में जन्म नहीं लेता, अगर वो प्याज खाना शुरू कर दे तो ताकत बढ़ जाती है, देखिए। और दूसरी बात, अगर आपने प्याज खाया है, खाने के साथ आपको सांप डंग मारता है, तो सांप को जहर चढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका जहर असर नहीं करेगा। देखिए प्याज कितनी बड़ी चीज है, लोग छोड़, चलो मैं कोई किसी की बात नहीं मानता, कुछ कोई कई जी जी प्रोफेसर, आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना हो रहा है, ऐसी महामारी से लोग पीड़ित हैं, तो प्रोफेसर कहते हैं कि प्याज के ऊपर अगर हम सेंधा नमक लगा के खाते हैं तो भी कोरोना की बीमारी दूर हो जाती है, क्या ऐसा भी होता है कुछ? प्याज जहर है शेफाली जी। जी। जहर कौन सा जहर है? जी, बाहर के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल, जो बाहर की बीमारी आपको लेगी उसको खत्म करने के लिए, ना कि आपके लिए तो अमृत है। जी बिल्कुल। तो शेफाली जी हमको नहीं पता, हम नहीं समझते, जो नेचर भगवान चीज बनाता है ना, वो कभी गलत बना ही नहीं सकता, मुझे तो ये चीज का पता है। एक तुम्बा होता है, जहर होता है उसमें, वो बहुत ज्यादा कौड़ा होता है, अरे भाई वो भी, उससे भी दवाइयाँ बनती है। जब भी आप कभी गट्टे की प्रॉब्लम और कैंसर की प्रॉब्लम, जब कभी आपको लीवर की प्रॉब्लम आ सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।